इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 1000 की रिश्वत लेने वाले हेड कांस्टेबल सुरेश यादव को 3 साल के कारावास और 10,000 के अर्थदंड से किया दंडित। अज्ञात बदमाशों ने एक परिवार पर हमला करने की कोशिश। कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी महंगाई राहत शिविरों की सुबह से ही लगातार कर रहे हैं मॉनिटरिंग। नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नगर परिषद के गेट के बाहर किया धरना प्रदर्शन। अलवर नगर परिषद के सभी सफाई कर्मचारी आज से हड़ताल पर है और आज कर्मचारियों ने हाथ में झाड़ू लेकर नगर परिषद गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। हड़ताल का कारण यह है कि राजस्थान सरकार द्वारा निकाली गई सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी। ऐसे में सफाई कर्मचारियों में भारी रोष है। सफाई कर्मचारियों की भर्ती से ओबीसी सामान्य वर्ग को शामिल करने का विरोध भी देखने को मिल रहा है। अब सफाई कर्मचारियों का आरोप यह है कि अन्य वर्गों के लोग उनके अधिकारों को छीनने में लगे हुए हैं, जबकि उनके समाज द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी साफ सफाई मैला ढोने का काम होता आ रहा है। सफाई कर्मचारी बाबूलाल ने बताया कि सफाई कर्मियों की 5 मांग है, जिनको पूरा होने पर अब सफाई कर्मी काम पर लौटेंगे। उन्होंने बताया कि मांग पत्र में 30,000 पदों की भर्ती में वाल्मीकि समाज के लोगों को शामिल करने, अन्य वर्ग से लगे 2018 में सफाई कर्मियों को सफाई कार्य में लगाने, ऑफलाइन आवेदन करने, वाल्मीकि समाज के अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त करने सहित कई मांगे हैं। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने से शहर की सफाई व्यवस्था चौपट हो जाएगी, जगह जगह कूड़े कचरे के ढेर लग जाएंगे। वहीं नालियों की साफ सफाई नहीं होने से नालियों का बदबूदार गंदा पानी सड़कों पर आ जाएगा। ऐसी निवेदन है, सन 2018 के अंदर 456 आदमियों की भर्ती हुई थी। इन्होंने बीजेपी वालों ने हमारे जनरल आदमियों को लिया क्या, जो कि हमारा हक वाल्मीकि समाज का है सफाई करने का। और सड़क पर अगर कुत्ते भी मर जाए तो वो भी वाल्मीकि समाज उठाती है, गाय भी मर जाती है तो वो भी वाल्मीकि समाज उठाती है। अगर कहीं नाले में भी कोई आग लग जाती है, कचरा भेड़ा हो जाता है, वो भी वाल्मीकि समाज उठाती है। वाल्मीकि समाज के साथ ऐसा शोषण हो रहा है और ऐसे ही शोषण ये कांग्रेस पार्टी भी कर रही है हमारे साथ वाल्मीकि समाज पर कुटाराघात। तो हम इस कुटाराघात को कभी भी ऐसे नहीं होने देंगे। हमारे ठेकेदार के लोग 40 साल से काम कर रहे हैं, वो बेचारे 5,000 रुपए में पेट भर रहे हैं। आज वो बेचारे ये कह रहे हैं कि यार हमको भी कोई नौकरी मिले। तो मैं इतना ही कह के धन्यवाद। मेरा नाम बाबूलाल सारवान। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार, अलवर। अलवर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने नगर परिषद का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर को आता देख नगर परिषद अधिकारी व कर्मचारियों के हाथ पांव फूल गए। सभी अपने अपने कार्यालय में फाइलों को व्यवस्थित करते नजर आए। निरीक्षण के दौरान लाइट नहीं होने से जिला कलेक्टर नाराज नजर आए। इसके लेकर कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा तुरंत प्रभाव से लाइट व जनरेटर की व्यवस्था की जाए। वार्ड नंबर 11 के पार्षद देवेंद्र रसगनिया ने कहा कि नगर परिषद के हालात नगर परिषद है। स्वयं जिला कलेक्टर ने भी देखा कि 11:30 बजे तक विभाग के एक्शन व बाबू नरादत मिले। सभी महंगाई राहत कैंप में ड्यूटी लगाने का हवाला देते हैं, जबकि आमजन नगर परिषद व राहत कैंप में परेशान हो रहा है। नगर परिषद में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, पट्टे के कार्य सहित अन्य कार्य प्रभावित होने से जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे नगर परिषद में लाइट नहीं है, 11:30 बज चुके हैं, नगर परिषद में एक भी स्टाफ नहीं है। कलेक्टर साहब ने खुद ने निरीक्षण किया, ना JN है, ना IN है, ना एक्शन है, ना बाबू है। यहाँ लोग जो जनता जो घूम रही है, आम जनता किसी कोई पट्टे के लिए घूम रही है, कोई जन्म मृत्यु के लिए घूम रही है, कोई अन्य काम है, तो नगर परिषद में कोई काम नहीं है।
ये महंगाई राहत कैंप के नाम से सारे कर्मचारियों ने छुट्टी मार रखी है। कोई कैंप में कोई काम नहीं हो रहा और सारे कर्मचारी छुट्टी मार रहे हैं। आम जनता यहाँ परेशान हो रही है। हमने कलेक्टर साहब को बताया कि मान लो देखो यहाँ एक भी कर्मचारी नगर परिषद में नहीं है। लाइट के लिए कलेक्टर साहब ने कहा है कि जनरेटर तुरंत प्रभाव से जनरेटर लगाया जाए ताकि आम जनता को यहाँ राहत मिल सके। लेकिन आम जनता को राहत जब मिलेगी जब यहाँ कर्मचारी होगा, स्टाफ होगा। आप भी स्वयं मीडिया कर्मी, आप सारे के कमरे में गए, सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी थी, आपने देखा एक भी जयन आपको नहीं मिला, निर्माण ना एक्शन मिला, ना ईएन मिला। यहाँ एक भी बाबू नहीं है कुर्सी पे। एक सब मान ले कमिश्नर साहब के पीए जो उनके साथ घूम रहे थे, नहीं नगर परिषद में कोई सिंगल स्टाफ नहीं। क्या नाम है? इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। अलवर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी महंगाई राहत शिविरों की सुबह से ही लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसा ही नजारा कलेक्ट्रेट में आयोजित महंगाई राहत शिविर में देखने को मिला, जहां जिला कलेक्टर ने स्वयं लोगों की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही निष्पादन कराया। साथ ही वहां मौजूद कर्मचारियों को बेहतर से बेहतर कार्य करने की बात कही। पत्रकारों को धन्यवाद देते हुए कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कहा कि मीडिया महंगाई राहत शिविर के प्रचार प्रसार को लेकर बढ़िया कार्य कर रही है। कलेक्टर ने कहा शहर में करीब 110 स्थायी शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। हालांकि शुरुआती चरणों में कुछ कमियां आई जिन्हें वे सुधार किया है। अब अधिक रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। लोगों को पानी बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है। सूचना पर यथासंभव कहीं भी कोई समस्या आएगी तो उसका तुरंत ही निष्पादन किया जाएगा। के अंदर अभी हम कलेक्ट्रेट का जो स्थायी कैंप है उसमें है। इसके अलावा भी शहर में कई सारे स्थायी कैंप लगे हुए हैं। शुरुआती जो दिन था उसमें कुछ एक कमियां थी, लेकिन धीरे धीरे सुधार हो रहा है। लगातार मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो साथी हैं उनको धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत अच्छे ढंग से प्रचार प्रसार किया, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि अब शहरवासियों को और ज़िले वासियों को पता है कि इस कैंप का जो रजिस्ट्रेशन है वो 30 जून तक चलेगा। और यह ग्राम पंचायत वाइज है, 2-2 दिन वहाँ रुकेंगे, वार्ड वाइज है, 2-2 दिन वार्ड वाइज लगेगा, और स्थायी कैंप 110 है अपने ज़िले में, वहाँ पे 30 जून तक चलेगा। रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छी संख्या में लोग हर एमआरसी पे पहुँच रहे हैं। हमने सबको इस चीज़ के लिए पाबंद कर रखा है कि बैठने की, पानी की, तमाम तरह की व्यवस्थाएँ सुनिश्चित हों। फिर भी चूँकि जब काम होता है, हो सकता है किसी कारण से, तकनीकी कारण से, सर्वर ना चलने से, किसी अन्य कारण से कोई दिक्कत आती है, पर जैसे ही सूचना मिलती है तो यथासंभव उसको जल्दी से जल्दी सही करते हैं। मैं आपके माध्यम से पुनः एक बार समस्त जिले वासियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि ये सारे कैंप जो हैं वो आपकी सुविधा के लिए हैं, 30 जून तक चलेंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि रजिस्ट्रेशन से कोई वंचित ना रहे, इसलिए इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन कहीं से भी करा सकते हैं। थैंक यू। देखिए, जिला कलेक्टर का तो बात ऐसी है, वो सरकार के नुमाइंदे हैं, लेकिन नगर परिषद जो ऑटोनॉमी बॉडी है, इसके अंदर न तो एक भी अधिकारी है और न एक भी कर्मचारी है, और जो है वो सीएलसी के कर्मचारी है। एक वृद्ध व्यक्ति दौड़ रहा है अपने काम के लिए, न तो आयुक्त है यहाँ, न कोई पीए है यहाँ, न कोई चेयरमैन है यहाँ। हालांकि चेयरमैन मेरी पार्टी का है, फिर भी कह रहा हूँ कि इनको राहत देना है, इनको सदविचार और सद ज्ञान देना। कारण क्या है इनकी पत्रावली न होने का कारण? तो ये भटक रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे बगल में खड़े हैं, ये राहत कैंप है जो एक सरकार की सोची समझी रणनीति है, जिसके तहत होने जाना कुछ नहीं है। क्योंकि सरकार के पास वो सारे डाटा हैं, जिन डाटा में जैसे पेंशन के डाटा हैं, 1000 रुपये करनी है अगर आप उन्हें जो बजट में कहा है तो सीधा सरकार बढ़ा दे। यहाँ ऑनलाइन कराने की क्या जरूरत है? सरकार के पास डाटा है। एक नंबर 2, ये कह रहे थे उज्ज्वल योजना और बीपीएल योजना को गैस 500 रुपए का या 550 का जो भी सिलेंडर देंगे। एक तो मुफ्तखोरी की ये राजनीति खत्म होनी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर से, नहीं तो ये देश श्रीलंका और पाकिस्तान की श्रेणी में आने से देर नहीं लगेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम सोनी है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार अलवर। अलवर के एसीबी कोर्ट ने वर्ष 2014 में 1000 की रिश्वत लेने वाले महिला है थाने के हेड कांस्टेबल सुरेश यादव को 3 साल के कारावास व 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया। मुख्य लोक अभियोजक अशोक भारद्वाज ने बताया कि वर्ष 2014 में महिला थाने के तत्कालीन हेड कांस्टेबल सुरेश यादव द्वारा अग्रिमी जमानत के मामले में परिवादी से जमानत भरने की एवज में 1000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिस पर परिवादी द्वारा एसीबी
शिकायत दर्ज कराने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आरोपी सुरेश यादव को 1000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, जिस मामले में आज 9 वर्ष बाद न्यायालय में फैसला सुनाते हुए आरोपी हेड कांस्टेबल को 3 साल की कारावास व 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया। जी सर, एसीडी कोर्ट के द्वारा आज किस तरह का फैसला दिया गया है? प्रकरण इस प्रकार से है कि परिवादी दीपचंद की अग्रिम जमानत उच्च न्यायालय द्वारा ली गई थी और उसकी जमानत भरने के लिए महिला थाना अलवर के सुरेश यादव, जो कि उस प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी थे और हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे, तो सुरेश यादव द्वारा परिवादी से उसकी जमानत भरने की एवज में और 1000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी और दिनांक 12/6/2014 को आरोपी सुरेश को परिवादी से 1000 रुपये मांगकर प्राप्त करने पर रंगे हाथों एसीबी द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उसके विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया था और विचारण के पश्चात विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अलवर ने आरोपी सुरेश यादव को धारा 7, 13(2), 13 बंडी पीसी एक्ट में दोषित करते हुए उसको 3 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। कौन से थाने में तैनात था? महिला थाना अलवर में तैनात थे 2014 में। क्या नाम है इनका? सुरेश यादव, हेड कांस्टेबल। इस न्यूज के प्रायोजक हैं क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर। अलवर शहर में शिवाजी पार्क स्थित जैन पालीवाल भवन में हुई प्रेस वार्ता का आयोजन जयप्रकाश जैन महामंत्री ने बताया कि श्री श्याम परिवार सेवा समिति के द्वारा 29 अप्रैल को श्री श्याम बाबा का दशहरा मैदान में भव्य जागरण आयोजन किया जाएगा, जिसमें भव्य भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जागरण में गायकार कलकत्ता से संजू शर्मा व गायकार बांसवाड़ा से आकृति मिश्रा व म्यूजिकल ग्रुप दिल्ली से अमित कुमार व मंच संचालन करेंगे। बीडी साहब जो सीकर से आ रहे हैं, कार्यक्रम के मुख्य कलाकार जो अलवर से हैं संजय शर्मा। यह सभी कलाकार 29 अप्रैल को होने जा रहे श्री श्याम सेवा समिति की ओर से श्याम जागरण दशहरा मैदान में अपनी अपनी कलाकारों की प्रस्तुति देंगे। श्री श्याम परिवार सेवा समिति द्वारा 11वें श्री श्याम वंदना महोत्सव का आयोजन 29 अप्रैल को शनिवार को किया जा रहा है। यह हमारा 11वां प्रोग्राम है। बीच में कोविड की वजह से 2 साल प्रोग्राम हुआ नहीं। इस प्रोग्राम में 8 से 10,000 श्याम भक्त आने की संभावना है। रुपेश जैन, अध्यक्ष श्री श्याम परिवार सेवा समिति। 29 अप्रैल वार शनिवार को श्री श्याम बाबा का श्याम परिवार सेवा समिति द्वारा 11वें भव्य जागरण का आयोजन दशहरा मैदान पे किया जा रहा है, जिसमें भव्य भंडारे का भी आयोजन रखा गया है और इसमें हमारे परम श्रद्धेय आचार्य ललित मोहन जी ओझा तिजारा से उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें संजू शर्मा कलकत्ता से अपने रस भजनों के गुणगान करेंगे और आकृति मिश्रा बांसवाड़ा से आ रही हैं, जो कि मधुर वाणी से बाबा के भजनों का गुणगान करेंगी। हमारे कार्यक्रम में अमित म्यूजिकल पार्टी दिल्ली से आ रही है और मंच संचालन बीडी सिंधी साहब करेंगे, जो सीकर से आ रहे हैं। और सौरभ दत्त तिजारा से अपने भजनों गौरव दत्त तिजारा से आ रहे हैं, जो अपने भजनों का गुणगान करेंगे। और संजय शर्मा अलवर से हैं। ये हमारे मुख्य कलाकार हैं, जो कि अपने भजनों का गुणगान 29 अप्रैल को दशहरा मैदान पे श्याम बाबा के जागरण की मुख्य जो हमारे हैं कलाकार वो हैं। क्या नाम सर?
मैं जयप्रकाश जैन, महामंत्री संस्था का श्री श्याम परिवार सेवा समिति, अध्यक्ष हमारे रूपेश जी जैन, कोषाध्यक्ष श्री अपने तिलकराज जी झाम हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर के एनएबी थाना क्षेत्र अंतर्गत फौजी कॉलोनी में अज्ञात बदमाशों ने एक परिवार पर हमला करने की कोशिश की। इस दौरान बदमाशों ने पत्थरबाजी में फायरिंग भी की। पीड़ित परिवार के मुखिया धन्नी देवी ने बताया कि एक व्यक्ति का पता पूछने के बहाने पहले एक व्यक्ति आया, उसके बाद करीब 2 गाड़ियों में दर्जन भर से अधिक लोग जबरन घर की दीवार कूदकर अंदर आ घुसे। उन्होंने हाथों में डंडे पत्थर लिए और डर के मारे परिवार के सभी लोग घर के अंदर जा घुसे। वे अंदर से दरवाजे की कुंडी भी लगा ली। बाहर खड़े अज्ञात बदमाशों ने पत्थर मारकर घर के शीशे तोड़ दिए। उनके हाथों में लाठी डंडे थे। जान से मारने की धमकी देकर उन्होंने हवाई फायरिंग भी किया। उसके जाने के बाद घटना की सूचना एनएबी थाना पुलिस को दी गई, जिस पर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआवजा किया। पुलिस द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। क्या नाम माँ जी आपका? धन्नी। क्या घटना हुई थी? गल्ला आदमी पहले तो आए ये गाड़ी लेके और बूझ कर चले गए, फिर आया है वहां से सब भाग कर आया है, सबन का हाथन में हथियार। अच्छा, हाँ। कितने लोग आए थे? कम से कम कोई 15-20 था। अच्छा, तो यहाँ पे क्या की उन्होंने? फिर भाटा फेंका, डंडा पे छट गया और गाली दे रहे हैं बुरी तरह से। अच्छा, फायरिंग भी की उन्होंने? हाँ। अच्छा, धड़ाधड़ शीशा वीसा सबन फोड़ गया। अच्छा, तो कौन कौन था घर पे उस टाइम? हम ही यहाँ बस। और नुका निकलो बहन चो तो ऐसे गाली दे रहा। हाँ, और नुका खा जाएगो आगे खाल में तो है जो लो भर दूंगा। अच्छा, हाँ। टोटल 10 से ज्यादा लोग? 2 हाँ, गाड़ियाँ थी। 2 गाड़ी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। अलवर रेल मार्ग पर कस्बे के समीप पड़ते ग्राम निभेड़ा में एक 20 वर्षीय छात्र की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। थाना अधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि फोन पर सूचना मिली कि आज शाम ओखा देहरादून ट्रेन से कोई युवक कट गया, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर सैटेलाइट अस्पताल की मोर्ची में रखवाया। थाना अधिकारी ने बताया कि युवक की जेब से मिले आई कार्ड किसी युवक की शिनाख्त अंकित जोरवाल पुत्र जयसिंह मीणा निवासी मंडेरी जिला करौली के रूप में हुई। मृतक GNM एग्रीकल्चर कॉलेज मांचा में 2nd ईयर का छात्र था। 2 भाई व बड़ा था। कार्ड पर मिले नंबरों के आधार पर परिजनों को सूचित कर दिया गया, जिनके आने के बाद कल सुबह पोस्टमार्टम करा दिया जाएगा। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए 24 न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण,
और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echocardiogram, video ECG, and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centaur CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System, and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctors team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। रामगढ़ अलवर भाजपा ओबीसी मोर्चा अलवर दक्षिण की जिला कार्य समिति की बैठक आज दिनांक 27 अप्रैल 2023 को सुबह 11 बजे अंबेडकर नगर स्थित अलवर स्थित भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित की गई। ओबीसी मोर्चा अलवर दक्षिण के जिला महामंत्री शेखर कुमार तामोली ने बताया कि बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों व पार्टी के आगामी कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की गई। बैठक में मुख्य वक्ता दिनेश सैनी, ओबीसी मोर्चा उपाध्यक्ष अशोक डाटा, जिलाध्यक्ष भाजपा अलवर दक्षिण रहे और अध्यक्षता सुदेश खामरा, जिलाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा अलवर दक्षिण द्वारा की गई। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिनेश सैनी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल में 52% भागीदारी ओबीसी समाज के मंत्रियों की है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भामाशाह द्वारा ओबीसी समाज को दिया हुआ है, विशेष सम्मान है। वहीं जिलाध्यक्ष अलवर दक्षिण अशोक गुप्ता ने केंद्र की मोदी सरकार की जनोपयोगी योजनाओं की जानकारी दी गई। ओबीसी मोर्चा अलवर दक्षिण के जिलाध्यक्ष सुदेश खामरा ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में ओबीसी मोर्चा के आगामी दिवस में होने वाले प्रबुद्ध जन व प्रतिनिधि सम्मेलन के बारे में जानकारी दी और अतिथियों व कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस दौरान बैठक में ओबीसी मोर्चा जिला महामंत्री शेखर कुमार तामोली, अनुज सैनी, जिला उपाध्यक्ष चंद्रपोष ओड, मुकेश जायसवाल, दयाराम कसाना, शेर सिंह चौधरी, जिला महामंत्री कश्मीर मोचका, रामेश्वर बीका, सोनू चौधरी, जिला मीडिया प्रभारी अवधेश साहू, मंडल अध्यक्ष विष्णु अवतार, जांगीर, रवि चौधरी, विनोद प्रजापति, सीताराम गुजर, अमरचंद सैनी, देवकी नंदन, कैलाश साहू, किशन प्रजापति, रूप सिंह यादव सहित दर्जनों कार्यकर्ता की उपस्थित रहे। आज ओबीसी मोर्चा जिला कार्य समिति की बैठक की गई भारतीय जनता कार्यालय में और आगामी कार्यक्रम जो रखे गए हैं
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रदेश से आदेश आए हैं वो हमें ओबीसी मोर्चा का एक सम्मेलन करना जा रहे हैं, उस पर चर्चा की गई है और उस पर काफ़ी संख्या में हमको जो आदेश मिले हैं, करीब 5000 की संख्या होगी, जिसमें ओबीसी जातियों के जितने भी लोग हैं वो सम्मेलन करा जाएगा। रामगढ़ विधानसभा में रखा है, जगह तारीख हमें 14 तारीख को रखी गई है, लेकिन अभी फाइनल आपको बता दिया जाएगा। और आज संगठन के ऊपर हमने बात रखी है, जो संगठन पे हमारे ओबीसी मोर्चे के ज़िले से मंडल अध्यक्ष आए हैं। 30 मंडल थे, 30 में से 26 मंडल पहुँचे हैं समय पे और सबने अपने विचार रखे हैं। ओबीसी मोर्चा ज़िले में जो प्रोग्राम हुए हैं समय समय पे करता आया है और करता रहेगा। आगे भी जो प्रक्रिया है हमारी, उस प्रक्रिया के ऊपर भी हमें संगठन से हमारे जिलाध्यक्ष ने आदेश करे और उपाध्यक्ष हमारे प्रदेश के दिनेश सैनी जी आए हुए थे, उन्होंने भी अपने विचार प्रकट करे। उन्होंने भी कहा संगठन के ऊपर में जो अपने अपने तरफ से विचार रखे और इसके अलावा हम बढ़ चढ़ के जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसमें हमारा मेन होगा जो हमारे केंद्र की योजना है उसके बारे में भी आज हमने सबको बताई है, केंद्र सरकार क्या करने जा रही है। आज की स्थिति हमारी ये हो रही है कि ये स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी सभी पार्टियों से सबसे आगे काम कर रही है और कार्यकर्ता का बड़ा मनोबल बढ़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। आज कांग्रेस के ऊपर मैं बोलना चाहूँगा, कांग्रेस ने धरतल पे कोई काम नहीं करे हैं, धरतल पे काम नहीं करे हैं तो आज जनता परेशान है। अभी एक नया ढोंग विद्या करी है, एक नाटक में बोलूँगा उसको, नाटक करने जा रहे हैं राहत कैंप। अरे तुमने घोषणा करी है, उस घोषणा को लागू कर दो, क्यों जनता को धूप में परेशान कर रहे हो, लाइन लगा के खड़े कर रखा है। आपने अगर घोषणा करी है तो उनको लागू करो। वो दिन हम जनता को नहीं भूल रहे हैं कि आपने पिछले चुनाव में घोषणा करी थी 10 दिन में कर्जा माफ़ कर देंगे। इनके आका आए थे, उन्होंने कहा मैं कर्जा माफ़ करूंगा, लेकिन कर्जा माफ़ तो करा नहीं, उनके आज बर्बादी करके चले गए। इतने इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। मुख्यमंत्री की ओर से किए गए महंगाई से राहत शिविर में सामान्य तौर पर अन्य व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन छाया पानी और मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड का टोटा बना हुआ है, जिसका समाचार A24 न्यूज पर प्राथमिकता से प्रसारित किया गया। वहीं इस बाबत उपखंड अधिकारी मालाखेड़ा योगेश कुमार से भी संपर्क किया गया तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए विकास अधिकारी मालाखेड़ा को सभी आदेशों की नियमों की कड़ाई से पालना करने के लिए पत्र लिखा। स्थायी महंगाई राहत शिविर तथा पंचायत मुख्यालय पर लगने वाले महंगाई राहत शिविर में छाया पानी व मैथ की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, जिससे आने वाले सभी महिला, पुरुष व युवा, बुजुर्ग, दिव्यांगों को परेशानी नहीं हो और वे सभी के मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड शिविर में उपलब्ध होने जरूरी है। इसके लिए किसी भी प्रकार का बहाना नहीं सुना जाएगा। इसमें कोताही बरती गई तो जिला कलेक्टर, मुख्य सचिव व अन्य को विभागीय कार्रवाई करने के लिए पत्र प्रेषित किया जाएगा, जिससे स्वयं आप जिम्मेदार होंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। मालाखेड़ा उपखंड अधिकारी मालाखेड़ा योगेश कुमार की मेहनत प्रयास रंग लाई और एक सफलता की कहानी को उन्होंने बुधवार को जन्म दिया, जिसे लेकर दूसरे अधिकारी कर्मचारी भी प्रेरित होकर पात्र विधवा, बुजुर्ग महिलाओं का कार्य कर दुआएं हासिल कर सकते हैं। दुर्गा देवी जहां 2 दिन से घूम रही है, महिला दुर्गा देवी को मुख्यमंत्री गहलोत की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का पंजीयन कराकर उससे रजिस्ट्रेशन किट प्रदान किए। महिला दुर्गा बाई के चेहरे पर खुशी की मुस्कान दौड़ पड़ी। अब उनकी गाय का पशुधन बीमा, उज्ज्वला गैस में पंजीयन, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में पंजीयन, सबसे बड़ी बात मनरेगा में भी उनका पंजीयन हो गया, जबकि अन्य जगह इस पंजीयन से मनरेगा योजना पंजीयन नहीं हो रहा था, उसका भी प्रशिक्षण उपखंड अधिकारी ने दिया। महिला दुर्गा देवी ने बताया, मुख्यमंत्री और टीकाराम जूली के प्रयास से मुझे सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा, मेरा पंजीयन निःशुल्क हुआ। उपखंड अधिकारी योगेश कुमार का कहना है कि उज्ज्वला योजना में पंजीयन नहीं हो रहा था तथा इसके साथ ही मनरेगा में भी प्रॉब्लम हो रही थी, जब कंप्यूटर ऑपरेटर अनुदेशक को कार्यालय में बुलाकर कार्य करवाया गया। उसके साथ ही इंडियन गैस एजेंसी के कर्मचारियों को भी बुलाया और सभी समस्याओं को दूर की। इसके लिए परंपरागत रूप से महंगाई से राहत कैंप सरकार के पोर्टल पर सभी प्रविष्टि ऑनलाइन की गई, जहां सफलता से यह कार्य संपन्न हुआ और महिला को रजिस्ट्रेशन किट उपलब्ध कराई।
दिन से परेशान थी और आपके ऑफिस में ये कौन कौन सी योजनाओं से इनको लाभान्वित होने का ये पंजीयन किया गया है? जी, यहाँ आई कार्यालय में मैंने संबंधित जो हमारे कंप्यूटर अनुदेशक हैं और जो ऑपरेटर्स लगाए हैं और ब्लॉक लोगों को बुलाया। इनके जो इंदिरा गांधी निःशुल्क गैस सिलेंडर योजना सीएम साहब ने लॉन्च की है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। हमने संबंधित कंपनी जो है इंडेन, उनके IOCL के प्रतिनिधि को ही बुलाया और इनके जो अंकों में डिजिट्स में भिन्नता आ रही थी उस संबंध में IOCL के जो प्रतिनिधि उन्होंने बताया कि इनका जो नंबर है 10 डिजिट का नंबर जो है वो डायरी पे लिखा हुआ है और इसमें हमें एंटर करने के लिए 16 डिजिट्स की आवश्यकता होती है। तो इन्होंने बताया कि शुरू के जो 2 डिजिट हैं 70 या 72 कहीं लिखा रहता है, तो जो 70 और 72 है उसके पश्चात हमें 6 शून्य उसमें एंटर करने और उसके पश्चात बाकी के डिजिट्स लगाने, तो कुल मिलाकर के ये 16 डिजिट हो जाते हैं और वो जो महंगाई राहत शिविर की जो वेबसाइट है उस पर अपडेट हो जाता है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार अलवर। गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र में राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित महंगाई राहत शिविर का आगाज 24 अप्रैल से हो चुका है, जिसमें रामगढ़ विधायक साफिया जुबैर खान ने बारोली गांव में फीता काटकर शुभारंभ किया था। इन शिविरों के माध्यम से प्रदेश की जनता को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जुड़े परिवारों के लिए निःशुल्क अन्नपूर्णा दूध के पैकेज सहित मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ साथ इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1000 रुपए प्रति माह परिवार दिए जाएंगे। इसी के साथ ही निःशुल्क बिजली योजना को भी इस योजना में शामिल किया गया है, जिसमें उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। वहीं गोपालक के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन इस शिविर में कराया जा सकता है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में आमजन को सुविधाएं मिलना मुश्किल नजर आ रहा है, जहां जानकारी के अभाव में ग्रामीण गांव से शिविर में भटकते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों को दस्तावेजों की जानकारी नहीं होने के कारण यह कर्मचारियों से उलझते हुए दिखाई दिए जा सकते हैं और कहीं स्थानों पर तो शिविर के अंदर कोई भी नजर नहीं आ रहा। इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार आमजन को सुविधाएं किस प्रकार दे पाएगी। बारोली गांव में शिविर के दौरान तो आमजन ही आपस में उलझ गए, जिस पर तहसीलदार गोविंदगढ़ को पुलिस तक बुलवानी पड़ी। शिविर में कांग्रेसी कार्यकर्ता नेताओं के आने पर तो नजर आ रहे थे और ग्रामीणों के आगे जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही नेता शिविर से निकले उनके साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ता भी वहां से गायब हो गए। अलवर जिला प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला जहां सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आह्वान कर शिविर को सफल बनाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह नजर नहीं आ रहा। राजस्थान सरकार के द्वारा महंगाई राहत कैंप ग्रामीण स्तर पर और नगर पालिका स्तर पर, शहर स्तर पर लगाए जा रहे हैं। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आम जन को राहत प्रदान की जा सके, जिसके लिए चाहे वो बिजली का बिल हो, सिलेंडर की बात हो, प्रशासन के द्वारा जो मनरेगा कार्य चला रहा है उसके काम देने की बात हो, कामधेनु योजना की हो, सारे काम इस कैंप में किए जा रहे हैं। लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में आम जन को लाभ कहीं मिलता नजर नहीं आ रहा है। ग्रामीण कैंपों में आ रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि यहाँ मुझे करवाना क्या है। अगर सरकार को इन कैंपों को लगाना था तो योजना के तहत आम जन को पहले जानकारी प्रदान करना जरूरी था कि आपको क्या क्या दस्तावेज लेके वहां पहुंचना है और क्या काम कराने हैं। इतनी गर्मी के अंदर आम जन घर भाग रहा है, कागज लेके आ रहा है और फिर पता लगता है कि भीड़ के अंदर विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। जहां कल बारोली में जब कैंप लगा हुआ था वहां पर आम जन ही आपस में भिड़ गए और तहसीलदार जी को वहां पुलिस तक बुलवानी पड़ी। हालात ये है कि इनको पब्लिक को ये तक नहीं पता कि ये कैंप लगभग 2 माह के करीब लगने हैं और कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर उनका रजिस्ट्रेशन करा सकता है। प्रशासन अपनी खामियों को दबाने के लिए लगातार कार्य तो कर रहा है, लेकिन सही रास्ते से जिस प्रकार एक सुनियोजित ढंग से कार्य करना है शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। प्रशासन की मंशा ठीक है कि आप लाभ प्रदान करना चाह रहे हैं, लेकिन धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। हाँ, कुर्सियों पर कांग्रेसी बैठे जरूर नजर आ जाते हैं और अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सरकार की योजनाओं के बारे में आम जन को नहीं बता पा रहे कि किस प्रकार आपको यहाँ पर लाभ लेना है। हर स्थान पर कांग्रेसी नेता हैं,
लेकिन सिर्फ वो नजर आते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। राहत कैंप जो पंचायत समिति गोविंदगढ़ में चलाए जा रहे हैं, उसमें कल हमारे 6 से 24, आज 6 से 24 2 बजे तक, कल 12 से 79 पंजीयन हुए थे, रजिस्ट्रेशन हुए थे। और इसमें 10 योजनाएं, गैस सिलेंडर, बिजली योजना, कृषि बिजली योजना, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, कामधेनु बीमा योजना, चिरंजीवी योजना, दुर्घटना बीमा, इनमें सभी में मिला करके रजिस्ट्रेशन किया गया। सर, कर्मचारी हड़ताल पे हैं, शिविरों पर कर्मचारियों की हड़ताल का क्या असर पड़ रहा है? उनकी वजह से क्या क्या काम नहीं हो पा रहे हैं? राहत कैंप में कर्मचारियों से ऐसा कोई कार्य प्रभावित नहीं हो रहा। कोई काम प्रभावित नहीं हो रहा, सब काम हो रहे हैं जनता के। जो राहत कैंप में, उसमें सभी का रजिस्ट्रेशन नियमित रूप से सही रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। किस किस योजना में कितने रजिस्ट्रेशन अब तक आए हैं? इसकी सूचना यहाँ से नहीं मिल सकती। लोग क्या क्या? इस न्यूज के प्रायोजक हैं क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर। कस्बे में ब्राह्मण समाज की ओर से परशुराम जन्म महोत्सव 29 अप्रैल शनिवार को मनाया जाएगा। समाज के लोगों ने बताया कि समाज की ओर से जन्म महोत्सव से पूर्व सीताराम मंदिर पर शुक्रवार को रामायण पाठ का आयोजन होगा। 29 अप्रैल को रामायण पाठ के समापन के पश्चात हवन यज्ञ कर प्रसाद वितरण किया जाएगा। उसके बाद भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ब्राह्मण समाज बड़ौदा मेघ द्वारा श्री परशुराम जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में दिनांक 29 अप्रैल 2023 को प्रातः 8 बजे रामायण पाठ का समापन व हवन और प्रसाद वितरण का काम किया जाएगा। इसके बाद सायंकाल 3 बजे परशुराम के जन्मोत्सव की भव्य झांकियां निकाली जाएंगी, जो नगर पालिका बड़ौदा मेव से शुरू होकर मुख्य बाजार अलवर भरतपुर रोड से वसुंधरा सीनियर माध्यमिक विद्यालय के वाले रास्ते से वापस अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगी, जिसके उपलक्ष्य में सर्व ब्राह्मण समाज एकत्रित हुआ है और सभी को एक दूसरे की शुभकामनाएं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर। लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका लक्ष्मणगढ़ के ठेका सफाई कर्मचारियों व वाल्मीकि समाज के लोगों ने विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में राज्य सरकार के द्वारा निकाली जाने वाली सफाई कर्मी में भर्ती में वाल्मीकि समाज को मौका दिया जाने, अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त करने तथा ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन आवेदन करने व जन आधार की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की। साथ ही आगामी होने वाले वाल्मीकि समाज को इस भर्ती में प्राथमिकता दी जाने की मांग की है, क्योंकि आरक्षण पद्धति से सभी वर्गों के द्वारा आवेदन किया जाएगा, जिससे वाल्मीकि समाज के लिए ऊंट के मुंह में जीरा साबित होगी। 2014 में 2017 में हुई सफाई कर्मी हुए अन्य वर्ग के लोग ऑफिस में बैठे कार्य करते हैं और वाल्मीकि समाज का शोषण होगा। इससे पहले वाल्मीकि समाज के लोग व सफाई कर्मी नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे। एसडीएम को ज्ञापन दिया था, क्या मांग दिया आपको? तो हमारी मांग ये थी, सबसे पहले हमारे इस भर्ती में वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता दी जाए, अदर कास्ट को नहीं दी जाए। और तो दूसरी मांग थी कि हमें इसमें जनाधार की अनिवार्यता खत्म की जाए। तीसरी, हमारी जो समाज है पहले से ही जन्मजात से ही सफाई का कार्य करती आई है, उसी को सफाई के कार्य पर लिया जाए, ना कि उसका कोई अनुभव लिया जाए। चौथी, इसका ऑनलाइन आवेदन है जो बंद किया जाए, इसको ऑफलाइन आवेदन किया जाए। पांचवी, जो हमारी जो जितनी भी मांगें चल रही हैं, समाज जो हमारी उठी है मांग कर रही है, वो मांगों को सरकार को मान लिया जाए और हमें सम्मान पूर्वक हमारे सब कामों पे भी दिया जाए, सभी को हड़ताल बंद की जाए। शुभ नाम और पद? अरुण कुमार। वाल्मीकि समाज के द्वारा एसडीएम ऑफिस में ज्ञापन दिया था, क्या मांग थी आपकी? हमारी पहली मांग है कि हमारा सबसे पहले सफाई कर्मचारी में वाल्मीकि समाज के लड़कों को ही प्राथमिकता दी जाए हमें। दूसरी मांग है कि जब हमारे उसमें स्वच्छ विभाग ने ये रखा गया है कि 18 साल से 40 साल के
कोई वो दी जाए। तो अगर 18 साल का लड़का अगर जॉब के लिए वो अप्लाई करेगा तो उसको अनुभव कहाँ से लेके आएगा। दूसरी मांग है जी, हमसे अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाए वाल्मीकि समाज से। ये 3 मांगे हमारे 5 और 2 कौन सी मांग? जनाधार के अनिवार्यता खत्म की जाए। शुभ नाम क्या है? बलवीर निवासी वाल्मीकि लक्ष्मण। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की।